तो बच्चों आज की क्लास में हम सर्कल्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है, दैट इज एक्सरसाइज 10.1। आज की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक्स को जानेंगे। लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर इन दिस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं इससे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। देखो, जब मैं बात करता हूँ फ्रॉम अ पॉइंट, इसका मतलब मैं तीन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। एक पॉइंट होगा इनसाइड ऑफ अ सर्कल, इसको मान लो ए। दूसरा पॉइंट कहीं पे भी ऑन द सर्कल, तीसरा पॉइंट होगा सी। तो इन तीनों में क्या कहते हैं, अगर इन तीनों पॉइंट्स को हम कंसिडर करेंगे तो कितने कितने टैंजेंट्स पॉसिबल है। केस वन है ए पॉइंट का, यानी पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, राइट। तो आप कितने ऐसे टैंजेंट बना सकते हैं जो क्या कहते हैं सर्कल के अंदर के पॉइंट से टच होके जाए। तो आप देख लो, आप ये कोई भी पॉइंट हो सकता है ये, तो आप कोई टैंजेंट ऐसा बना ही नहीं सकते जो इस पॉइंट सर्कल के अंदर से टच होके जाए। ये तो आपको ही पता है, टैंजेंट तो बाहर के पॉइंट को टच होके जाता है। तो देर इज zero tangents which can pass through a point inside a circle। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट है उससे कोई भी टैंजेंट पास होके नहीं जा सकता। नेक्स्ट केस टू, बी पार्ट। जब बात करते हैं ऑन द सर्कल की, तो अगर आप देखोगे एक सर्कल है, सर्कल पे यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट बना दूं तो यहाँ से ऑफ कोर्स एक टैंजेंट पास होके जाएगा। और ये आपको पता भी है कि एक पॉइंट से एक टैंजेंट पास होके जाता है जब पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे वन टैंजेंट पास थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। और लास्ट है केस थ्री, दैट इज सी वाला पार्ट। इसमें अगर कोई भी सर्कल है और बाहर एक कोई पॉइंट है, तो देखो इसमें पता क्या होगा, आपके ना दो दो टैंजेंट इससे पास होके जा सकते हैं, यहाँ से और दूसरा एक यहाँ से, ये यहाँ पे। तो ये पॉइंट है सी पॉइंट, देखो यहाँ से एक टैंजेंट पास होके जा रहा है, यहाँ से एक टैंजेंट पास होके जा रहा है। तो जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा तो उस आउटसाइड पॉइंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टैंजेंट्स पास होके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू tangents can pass through a point outside which is outside of a circle। तो ध्यान रखना, जब सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो कोई टैंजेंट पास होके नहीं जाएगा, ऑन द सर्कल होगा तो एक टैंजेंट पास होगा। जब एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं जो सर्कल के बाहर होता है, तो इससे हमेशा दो टैंजेंट्स पास होके जाएंगे। हाँ, तो अब एक चीज का ध्यान रखिए इस आगे वाले पार्ट में, ये वाला जो मैंने आपको थर्ड पार्ट बताया ना, सी वाला, एक्सटर्नल पॉइंट वाला, ये सबसे ज्यादा कवर होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या चीज सीखेंगे। सबसे पहले ना, कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लो कि यहाँ पे हम इस चीज को बोलते क्या है, मतलब कौन सा वर्ड किससे डिनोट किया जाता है। मान लो ये है एक पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट जरूरी नहीं है कि यहीं पे ही हो, कहीं पे भी हो सकता है एक्सटर्नल पॉइंट, तो राइट। मान लो ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है आपका वो यहाँ पे है, दैट इज P। दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे जब एक वर्ड यूज होगा ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट कहाँ से कहाँ तक कंसिडर करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक कंसिडर करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, लेंथ ऑफ टैंजेंट होगी ना, ये हमेशा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू एक्सटर्नल पॉइंट, ये हमेशा लेंथ ऑफ टैंजेंट होगी। यहाँ पे लेंथ ऑफ टैंजेंट जैसे AP हो गई, और यहाँ से अगर लेंथ ऑफ टैंजेंट लोगे तो ये हो गई B, ठीक है। अभी हम लोग ना एक थ्योरम करने वाले हैं, उस थ्योरम के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to a circle are equal, मतलब AP is equals to BP हम लोग अभी प्रूव करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये होता है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके
एक्सटर्नल पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है ये है लेंथ ऑफ टैंजेंट, राइट। पूरी लेंथ मत ले लेना कभी, तो हमेशा ये होगी आपकी लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो बच्चों अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, थ्योरम 10.2 को पढ़िए। क्या है इसमें, द लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ होते हैं आपको बताया था, दो। कौन कौन से, एक एपी हो गया और एक बीपी हो गया। तो आपको यहाँ ये प्रूव करना है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टैंजेंट्स यानी कि दो टैंजेंट्स जो ड्रॉ होते हैं उन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो हम प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन क्या लिखेंगे, AP एंड BP आर tangents, ये आपको गिवन है। ठीक है, tangents ऑफ अ सर्कल, सर्कल सर्कल विद सेंटर O। तो सेंटर O मान लो इस सर्कल का, एंड AP एंड BP आर tangents ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O हो गया, राइट। अब आपको गिवन तो आपको हो गया, अब टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू BP है, राइट। ये करना है। इसमें ना देखो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी सबसे पहले, सिंपल सी कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, आपको करना पड़ेगा ज्वाइन O टू A एंड O टू B। O को A से ज्वाइन करना है, राइट, और O को B से ज्वाइन करना है, राइट। अब आपने एक चीज अभी पहले भी पढ़ी थी, एक थ्योरम 10.1 पढ़ी थी, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो, ठीक है। और एक चीज और है, एंड ज्वाइन O टू P, O को P से भी ज्वाइन कर। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन के स्टेप। हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हम लोग ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, AOP एंड ट्राइंगल BOP, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो भाई CPCT से BP और AP तो आपस में इक्वल हो ही जाएगा, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे अभी पता चलेगा। देखिए सबसे पहली चीज, थ्योरम 10.1 के हिसाब से ये 90 होगा, ये 90 होगा। थ्योरम 10.1 अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius OA। O तो सेंटर है और A is a point on the circle, तो OA तो एक रेडियस है। तो रेडियस से हमेशा टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, since OA and OB are radius on tangent AP and BP, therefore OA is perpendicular on AP and OB is perpendicular on BP। अब यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आपको पूरी थ्योरम 10.1 लिखनी है। और थ्योरम 10.1 क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको पूरी थ्योरम लिखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो, थ्योरम 10.1 का मैंने प्रूफ भी कराया हुआ। तो ये तो आपके पास इतना आ गया। अब मेन सर काम, वो आपने विद के बाद क्या लिखा है? अब आप देखिए इतना हो गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, अब हमें बस दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने हैं, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। तो बस इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है अब हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये राइट एंगल है, आपको पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल है ना, तो इसका ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। और एक साइड भी देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP है, प्रूव्ड अबव। अभी आपने यही तो यहाँ पे किया था, आप रीजन लिखना प्रूव्ड अबव, यहाँ पे आपने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज OP और OP दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, ध्यान दीजिए। इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट है और ये हाइपोटेन्यूज वाला है। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गई। अब देखिए साइड, बेटा OA और OB ये दोनों ही तो रेडियस ही तो है, और एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो इक्वल ही होता है। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल रीजन आएगा इसका, ठीक है। तो अब देखो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो कौन सा रूल लगा, बाय RHS रूल या कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। अगर ऐसा है
तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AP इज इक्वल्स टू BP ऑटोमेटिकली हो जाएगा बाय द रूल ऑफ CPCT, और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं। तो AP इज इक्वल्स टू BP हो गया। हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको प्रूव करना था कि एक पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स बनते हैं उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होगी। दैट्स इट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इसमें बस यही वाली थ्योरम और थी। अब इसके बाद हम लोग सीधा एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। राइट। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। पहली बात तो ये जान लो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे दो सर्कल। राइट। तो उनके सेंटर सेम बनाने हैं, ये होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अगर हम ध्यान देंगे इसका सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर माना जाएगा। राइट। ये छोटे ट्राइंगल का भी है और छोटे सर्कल का भी, बड़े सर्कल। तो यहाँ पे बोला है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो देखो ऐसी कौन सी कॉर्ड बनेगी लार्जर सर्कल पे जो छोटे सर्कल को टच करते हुए जाए, वो एक ऐसी कॉर्ड बन गई, जस्ट टच करते हुए जा रही है। राइट। कहीं भी बना सकते हो आप लोग, ये तो मैंने ऐसे बना दी, आप कहीं पे भी बना सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे, जो सिर्फ टच करते हुए जा रही है स्मॉलर सर्कल को, वो यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया। ये जो है कॉर्ड, इसका नाम मैं दे देता हूँ AB। सेंटर को जनरली O से डिनोट करते हैं, इसको C मान लो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को वैसे हम P से डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को तो P से कर लेते हैं, वैसे इसके कोई नंबर नहीं कटने वाले। P। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो बड़ा सर्कल है इसकी कॉर्ड है AB, और ये जो कॉर्ड है ना AB, ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। छोटे सर्कल का तो टेंजेंट है ना, क्योंकि छोटे सर्कल की बाउंड्री पे सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए जा रहा है। तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखते हुए चलना। राइट। तो अब देखिए क्या करना है हमें। अब क्वेश्चन को वापस देखते हैं क्या लिखा है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर। ध्यान रखना सबके मार्क्स होते हैं गिवन टू प्रूव लिखने के। राइट। एंड आपको लिखना है AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो ये जो AB है वो टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल। तो ये गिवन हो गया। टू प्रूव आपको क्या करना है ये देखिए। अब लास्ट लाइन में लिखा हुआ है विच टचेस द कॉर्ड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब आपको ये प्रूव करना है AP इज इक्वल्स टू BP। आपको ये प्रूव करना है कि AP और BP दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे आपको प्रूव करने के लिए पहले तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे ये देखो, ज्वाइन O टू P। O को P से ज्वाइन कर दो। राइट। अब बेटा आपको नाइन्थ क्लास में वापस लेके जाते हैं, और नाइन्थ क्लास में एक बात बताता हूँ, आपने सर्कल्स चैप्टर नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा, उसमें एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि ये जो होती है, अगर आप कॉर्ड से 90 डिग्री खींचते हो सेंटर पे, तो ये बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड, ये एक नाइन्थ क्लास में थी कि अगर आप सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचते हो कॉर्ड पे, तो वो बाइसेक्ट हो जाती है कॉर्ड ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि सर क्या आपकी कहते वॉइस हैं, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 90 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो बाइसेक्ट हो रही है, खत्म। तो अब हम फोकस करेंगे कि हम ये 90 डिग्री कैसे बताएं कि भाई ये 90 डिग्री होगा। राइट। अब ये 90 डिग्री होगा ये तो आपको पता ही है एक थ्योरम की हेल्प से, ये आपने थ्योरम तो पढ़ा ही हुआ है। OP जो है वो स्मॉलर सर्कल का रेडियस है। आप यहाँ लिखोगे प्रूफ में, सिंस OP इज रेडियस ऑफ स्मॉलर circle and AB is tangent to smaller circle at
point of through point of contact P. So therefore OP is perpendicular to AB। और यहाँ पे बेटा आपको थ्योरम लिखनी है, थ्योरम 10.1 आप जो सीखी हुई है कि जो लाइन होती है सेंटर से क्या कहते हैं कॉर्ड पे, वो 90 डिग्री बनाती है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल या अ लाइन ड्रॉन एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। यानी कि सर्कल से जो रेडियस हम बनाते हैं वो टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओपी परपेंडिकुलर आ गया एबी के। नाउ देयरफॉर आगे आप लिखोगे देयरफॉर ओपी बाइसेक्ट्स कॉर्ड AB। पता है क्यों? अब यहाँ पे बड़े सर्कल के हिसाब से सोचो, ये जो OP है बेटा, ये जो है ये सेंटर से जा रहा है और सेंटर दोनों सर्कल का सेम है। तो बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है AB और ये 90 डिग्री जा रहा है। तो यानी कि आप ये देखोगे सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम कॉर्ड पे खींचते हैं ना, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ लिखनी पड़ेगी, OP बाइसेक्ट्स द कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टी? आप लिखोगे परपेंडिकुलर drawn from center of a circle to a chord bisects the chord। ये मैं फिर याद दिला देता हूँ, आपने 9th क्लास में सीखी है ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हो गया हमारा हेंस प्रूफ। हमें ये तो प्रूफ करना था कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, हेंस AP इज इक्वल्स टू BP। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है OP। दैट्स द एंड। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। तो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन और सिंपल भी है और एग्जाम में काफी बार आया भी हुआ है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक सर्कल है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ वो बनाने वाले टैंजेंट वाली चीज। तो यहाँ पे ये टैंजेंट बनाया, ये टैंजेंट बना, फिर उसके बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट ले लेंगे वो ये 90, ये 90 ऑफ कोर्स बनेगा, ये ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम और इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। एक्सटर्नल पॉइंट को T माना है, इसको P, ये आपका Q एंड दिस इज O। ठीक है, और यहाँ पे दो एंगल्स को मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन चीज देखिए क्या है। पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। बहुत सिंपल भाषा में कह रहा है कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट T है, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, TP एंड TQ आर tangents of a circle with center O। ठीक है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट TB है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है इसका ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको टू प्रूव करना है एंगल PTQ इज इक्वल्स टू एंगल 2OPQ। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि देखो ये जो है बड़े बड़े लेटर्स हैं, आप बड़े बड़े लेटर्स को अवॉइड करके X और Y भी ले सकते हैं। ये कह रहा है PTQ जो है ना, यानी कि ये वाला एंगल, ये डबल है इसके OPQ के। तो एक काम करते हैं, OPQ का ये जो एंगल है इसको मैंने Y ले लिया और ये जो है इसको मैंने ले लिया X। तो यहाँ पे आप गिवन में लिख लेना, लेट PTQ इज इक्वल्स टू X एंड एंगल OPQ इज इक्वल्स टू Y। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है पढ़ना और कोई बात नहीं, और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा इजी सा हो जाता है। तो ये हो गया आपका टू प्रूफ, PTQ इज इक्वल्स टू OPQ यानी X इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Y, ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन आप ऑफ कोर्स कर लेना। कंस्ट्रक्शन में अगर आपको कभी डायग्राम नहीं दे रखा तो आप लिख लेना जॉइन OQ एंड OP एंड PQ। मतलब O से Q को ज्वाइन किया, O से P को एंड P से Q को, ये ज्वाइन आपने कर दिया। ऑल्दो ये तो पता ही होता है क्योंकि OPQ एंगल तो ऐसे ही बन पाएगा इसी से, राइट। अब
अब देखो, अब इम्पोर्टेंट काम स्टार्ट होता है कि आप इसको कैसे इन्वॉल्व कराओगे, राइट। अब देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें क्या करना है, हमें x और y को रिलेट करना है यूजिंग अ पर्टिकुलर एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल हमें लेके आना है जो x और y दोनों को अलग अलग से इन्वॉल्व करे। मेरा कहने का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें y आए और एक ऐसा एंगल आए जो x के साथ में इक्वेशन बनाऊं उसमें भी वो एंगल है। अभी देखो, ये जो मैंने आपको बोला मे बी ये क्लियर नहीं हुआ होगा बातों से, बट अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो आप एक बात यहाँ पे खुद सोचिए, ये जो है आपका OPQ और एंगल OQP, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स हो। आप यहाँ लिखोगे एंगल OP, ऐसे लिखोगे, इन ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ इज इक्वल्स टू एंगल OQP। रीजन देखो बेटा, ये सर्कल है, सर्कल के रेडियस इक्वल होते हैं, राइट। तो रेडियस अगर इक्वल है तो OP यहाँ पे लिखोगे सिंस OP इज इक्वल्स टू OQ। रेडिया है, रेडिया है, काफी है इतना, ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये जो एंगल होते हैं ना बेटा, OP और OQ, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड है ना OP और OQ, ये अगर इक्वल है तो इसके ऑपोजिट साइड्स, इसके ऊपर इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे ना ये भी इक्वली होंगे। तो इनडायरेक्टली मैंने क्या बता दिया, OPQ और OQP दोनों y के बराबर हो, राइट। अब आप एक चीज देखिए, आप एक इक्वेशन बनाइए यहाँ पे, इस ट्राइंगल के अंदर ही OPQ के अंदर एंगल y प्लस एंगल PO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला, y प्लस POQ, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो बेटा यहाँ से POQ की वैल्यू निकालो। इसका रीजन ये है कि POQ हमारे यहाँ पे फालतू का एक एंगल है जो हमें टू प्रूव में नहीं करना। तो एंगल POQ कितना आ जाएगा, 180 माइनस, अब देखो ये y प्लस वाई कितना होता है बेटा, 2y, 2y को उधर भेजो, तो 180 माइनस 2y, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की जिसमें x इन्वॉल्व हो सके, राइट। तो बहुत सिंपल है। अब मैं आपको जो कह रहा था ना, एक कॉमन हमें एंगल लेना पड़ेगा जिसमें y भी हो x भी हो, भी आपको मिल जाएगा। अब आप देखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल PTQO, ध्यान से देखिए, PTQO, मैं इसको मार्क कर देता हूं, दिस इज PTQO। ये आपका क्या है भाई, एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको अच्छे से पता है चार साइड्स का है इसीलिए क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं 360 डिग्री, राइट। तो हम इसको ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल OPT प्लस एंगल, देखो PTQ की जगह तो मैं x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल OPT मतलब ये वाला पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू बेटा होएगा 360 डिग्री। आप यहाँ पे लिख देना सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट। अब आप एक चीज देखिए, OPT क्या है बेटा, ये तो 90 डिग्री ही होगा। रीजन, सेंटर से जो रेडियस है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे OPT 90, ये आपका x है, और एंगल मैंने क्या बोला था, OQT भी कितना होएगा, 90 प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस एंगल POQ, 90 प्लस 90 कितना आएगा भाई, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब आप यहाँ से पता है वैल्यू किसकी निकालेंगे बेटा, आपको वैल्यू निकालनी है POQ की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपने POQ की वैल्यू निकाल दी। तो आप ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे टू प्रूफ वाले, उसमें हमेशा जो अनवांटेड वैल्यू है उसी की वैल्यू निकाली जाएगी। जैसे यहाँ पे x इक्वल्स टू 2y, इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें नहीं है, इसमें क्या नहीं था, POQ का कोई टर्म नहीं था, तो POQ की वैल्यू निकालो। सेम काम यहाँ पे POQ की वैल्यू निकालो, अभी पता चलेगा क्यों।
इससे ना चीजें एलिमिनेट होंगी। अब देखो 180 को सब्ट्रैक्ट करोगे 360 में से तो 180 बचेगा, और ये जो है ये आपका बचेगा -x होके आ जाएगा। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, जब आपने ये बेटा ओपीटी को 90 डिग्री बोला और OQ2 को भी 90 डिग्री बोला ना, OQT को, तो यहाँ पे आपको बेटा थ्योरम लिखनी पड़ेगी, और थ्योरम यहाँ साइड में लिखनी पड़ेगी, थ्योरम 10.1। आप 10.1 नहीं लिखेंगे, आपको पूरी लिखनी पड़ेगी कि क्या कहते हैं, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब काम बहुत सिंपल रह गया, हम क्या करने वाले हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा देखो, इससे भी पीओक्यू की वैल्यू निकाली, इससे भी, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2y, राइट। 180 से 180 कैंसिल, अब सिर्फ माइनस माइनस बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया आपका आंसर, x इज इक्वल्स टू 2y। और आप देखिए, यही तो आपको प्रूफ करना था, x इज इक्वल्स टू 2y। तो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल लिया और एक क्वाड्रिलेटरल लिया, इन दोनों के बीच का लिंक जो है ना, जो कॉमन थी, दैट इज POQ, दोनों से मैंने बस POQ की वैल्यू निकाली है और इक्वेट किया, नथिंग एल्स। अब हम करेंगे लास्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 3, राइट। देखिए इसमें क्या है, सर्कल है, एंड यहाँ पे आपको वही अगेन टेंजेंट्स दे रखे हैं, कोई भी एक पॉइंट है, टेंजेंट्स बना दिया हमने। फिर यहाँ पे कुछ लाइंस बना रखी है, ये सेंटर पॉइंट ले लिया एक, सेंटर से ये लाइन, एंड ये भी कुछ दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, ये दे रखा है P, दिस इज O, T, एंड ये लाइन ऐसे ज्वाइन करते हुए जा रही है, दिस इज R, Q, राइट। ओके, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, गिवन देखते हुए चलेंगे हम लोग। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो ये PQ ने कॉर्ड दे रखी है, PQ इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है दैट इज OP, OP बोल लो, या मैं अगर OQ भी बोलूँ, OQ बोल लो, ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, द tangents at P and Q intersect at a point T, ठीक है, ये पॉइंट T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा रेडियस सॉरी 5 सेंटीमीटर है, 4 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिए, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो इतना हो गया। फिर आपको यहाँ पे टू फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉट टेंजेंट, आपको हाँ टेंजेंट PP की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सिर्फ इतना ही काम है, अब ये देखेंगे कि हम लोग कैसे इस TP की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ना हम कुछ लेट कर सकते हैं चीजों को, लाइक ये जो है, ये पूरा 8 दे रखा है आपको, ये 5 दे रखा है, ये पूरा PQ जो है ये आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और आपको ये फाइंड करनी है, राइट। आपको जो चीज फाइंड करनी है आप उसको एक्सलेट कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और बाकी किसी टर्म को अगर आपको वाई लेट करना है तो आप उसको वाई भी लेट कर सकते हो, लाइक ये वाला टर्म है, इसको मैंने वाई लेट किया, इसका काम आएगा अभी, वो देखेंगे हम कैसे आएगा। तो देखिए क्या होगा, फाइंड करना है TP, कंस्ट्रक्शन में ना आप यही सारी चीजें लिख लेना, जॉइन OT, OQ, OP,
ये सब चीजें ज्वाइन करने की बात कर लेना, ठीक है। प्रूफ एक्चुअली सिंपल है। देखो हमने यहाँ पे लेट कर लिया था, लेट टीपी इज इक्वल्स टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज समझने की है और ध्यान देना, आपको एक प्रॉपर्टी सिखाता हूँ और सिखाने की आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, और आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और एक बीच में से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है जो ये और ये एंगल को इक्वल बांट रहा है, तो वो क्या करता है, नीचे की साइड को बाइसेक्ट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि अगर आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल में, तो वो जो नॉन इक्वल साइड है ना, नॉन इक्वल साइड मतलब ये वाली साइड आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। 90 डिग्री पे क्या करेगा, बाइसेक्ट, 90 डिग्री बनाएगा और बाइसेक्ट भी करेगा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। इसी का यूज देखो यहाँ पे कैसे है। यहाँ पे आप एक चीज तो जानते ही हैं, टीपी इज इक्वल्स टू टी क्यू है। रीजन आपकी जो थ्योरम थी 10.2, और ध्यान रखना जहाँ पे मैं थ्योरम लिखता हूँ आपको पूरी थ्योरम लिखनी है, मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ नहीं लिख रहा, आपको पूरी लिखनी है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये आपको पूरी लिखनी है। तो अगर ऐसा है टीपी और टी क्यू आपस में इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल टीपी क्यू इज आइसोसेलेस, ठीक है। अब आपको एक बात याद दिलाता हूँ, जब आपने थ्योरम 10.2 को प्रूव किया था तो आपने टीपीओ ट्राइंगल और टीक्यूओ ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट किया था। कॉन्वेंट की वजह से टीपी और टीक्यू इक्वल आए थे, और इसी में आपको मैं बताता हूँ ये एंगल भी इक्वली आते हैं। यानी कि कौन सा एंगल, पी टी ओ एंड क्यू टी ओ, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल आते हैं। यानी अब आप देखो टीपी क्यू में ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, और ये बीच का बन रहा है एंगल बाइसेक्टर, कौन सा, ये जो टीओ है एंगल बाइसेक्टर बन गया, एंड टीओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीटीक्यू। तो अगर ऐसा है आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल बाइसेक्टर है, तो देयरफॉर टीओ टीओ इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। अब हमारा काम होने वाला है लगभग समाप्त। अब देखो समाप्त मतलब मेन जो पार्ट है वो रह गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये टीओ और पीक्यू आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, रिमेंबर दिस, और ये पूरी जो लेंथ थी पीक्यू ये 8 सेंटीमीटर थी। अगर टीओ और पीक्यू, टीओ एंड पीक्यू परपेंडिकुलर है, तो अब ध्यान देना पीक्यू बेटा कॉर्ड है, कॉर्ड पे अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कोई लाइन आती है तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में बांट देती है। so this implies PR is equals to QR is equals to PQ by 2, मतलब मैं हाफ लिख देता हूँ, दैट इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ भी आपकी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, अब देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल पीआरओ। पीआरओ ट्राइंगल देखो कौन सा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, यानी ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, ये भी 90 है। तो यहाँ पे आप पीआरओ के अंदर पाइथागोरस लगाओ तो क्या लिखोगे, पी, अच्छा इसका नाम दे दो आप आर, आर है ना, हाँ ठीक है। पी आर का स्क्वायर, इस पी आर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, देख लेना भाई यहाँ थोड़ी मार्किंग वैसी हो गई है। इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आर पॉइंट है, ठीक है, तो इसे देख लेना। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीओ का स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, ओ आर। तो देखो ओ आर का स्क्वायर कितना होगा, पीओ कितना है आपका 5 का स्क्वायर, माइनस पी आर कितना है आपका 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16 दैट इज 9, और ओ आर स्क्वायर अगर 9 है तो ओ आर कितना हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ओ आर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। अब मेन काम खत्म होने वाला है। अब आप एक चीज अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो टीओ लेंथ है ये किस किस की बनी है, टी आर प्लस आर ओ, टी आर प्लस आर ओ, दैट मीन्स टी आर तो आपने वायलेट किया था, और आर ओ भी, आर ओ या ओ आर एक ही बात है, ये भी आपने 3 निकाला है, राइट। अब हमारा काम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। अब बस आपको पता है क्या करना है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेने और उसमें पाइथागोरस लगाना है, आपको एक्स की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो
पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ आपको। रेड मार्कर से कर देंगे इसको थोड़ा सेपरेटली तो आपको क्लियर। तो पहले आप ले लो जो मर्जी ट्राइंगल, देखो इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, मैं मार्क कर देता हूँ ग्रीन से। एक ये वाला लेंगे टीपीओ, इसमें 90 डिग्री ये होगा। दूसरा लेंगे ये, मैं वो ट्राइंगल ले रहा हूँ जिसके अंदर एक्स भी इन्वॉल्व हो और वाई भी। और दूसरा ट्राइंगल मैं लेने वाला हूँ ये टीपीआर। तो देख लेते हैं, पहले टीपीआर ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल टीपीआर, बस पाइथागोरस लगाओ। टीपीआर में बेटा 90 डिग्री क्या है? टीपीआर कौन से ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? येलो से मार्क कर देता हूँ इसे। इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। इस ट्राइंगल में 90 डिग्री आपको साफ साफ नजर आ रहा है, क्या है? पी आर टी 90 डिग्री है। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर कितना है? 4, 4 का स्क्वायर प्लस, आप वैसे पहले लिखोगे पी आर का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे पी आर का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम रीजन। तो पी आर तो आपका 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस टी आर है आपका कितना? वाई, वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो ये आपकी कितनी आ गई वैल्यू? कितनी आ गई यहाँ से? 16 प्लस, यानी आप ये भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने उल्टा करके लिख दिया इसको, इस साइड में एक्स स्क्वायर था, मैं इधर ले आया 16 प्लस वाई स्क्वायर ये। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल टीपीओ, टीपीओ ट्राइंगल, इसमें देखो 90 डिग्री क्या है? ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया था ना, ये वाला, ये 90 डिग्री है। तो अगर 90 डिग्री ये है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका? टीओ, क्योंकि मैं टीपीओ ट्राइंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा? इन दोनों में से कोई एक, एक्स का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ये 5 का स्क्वायर ओपी। यहाँ पे आप लिखना टीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीओ का स्क्वायर। तो टीओ आपकी जगह देखो, अब आप टीओ की जगह क्या लिखोगे? टीओ मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कितना है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस, अब यहाँ पे आप चीज देखेंगे क्या है, यहाँ पे है, आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 6y आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो क्या काम खत्म होने वाला हमारा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप क्या करोगे? फ्रॉम 1 एंड 2, देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 16 प्लस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पे पुट कर दो 16 प्लस वाई स्क्वायर। देखो इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट किया? यहाँ से 16 प्लस वाई स्क्वायर, बाकी एज इट इज लिख दो, प्लस 25 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर बेटा हो गया कैंसिल। 16 प्लस 29 देख लो भाई कितना होता है, दैट इज 41। माइनस 9 कर देना, इस 9 को इधर शिफ्ट करके, इज इक्वल्स टू हो गया 6y, दैट इज 35। मतलब 35 कह रहा हूँ, सॉरी, ये तो आपका 40, इसमें से जब आप करोगे सब्ट्रैक्ट 32/6 आएगा y, और 32/6 का मतलब कितना हो गया? ये आपका आ रहा है 16/3। तो ये जो y है ये आपका आ रहा है बेटा 16/3। अब लास्ट स्टेप रह गया, आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें पुट कर दो भाई, इसमें पुट कर दो, पुट y इक्वल्स टू 16/3 इन इक्वेशन 1। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, जो आपका एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 16 मतलब 256/9। इसका होल स्क्वायर करोगे तो बेटा इतना ही आएगा, 16 का स्क्वायर आपका इतना ही होता है। तो यहाँ एलसीएम ले लेना भाई, 144 प्लस 256/9, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा प्लस 256/9। तो ये आपका एक्स स्क्वायर बेटा आ रहा है 400/9। इसका जब अंडर रूट लोगे तो 20/3 आ जाएगा, तो 20/3 सेंटीमीटर्स, इट इज योर फाइनल आंसर। ये पता है किसकी वैल्यू है? ये तो इतना है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब ये तो मैंने x की डायरेक्टली निकाल दी है, ये एक्चुअल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400/9। तो आपका देखो x आ जाएगा कितना? अंडर रूट 400/9, और अंडर रूट 400/9 कितना होता है? 20/3। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 सेंटीमीटर। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट अगर इसको समझ लोगे तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे।
एंड मैं सजेस्ट करूंगा आप एक बार वीडियो को फिर से देख के इसको रिवाइज कर लो इस क्वेश्चन को, और एक बार अपने आप से करने की कोशिश करना। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, आप इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करो, और इनमें से कुछ ना आया तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो हम कोशिश करते हैं वीडियो में कवर करने की इसको। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर विद क्लासेस।